अफ्तार की दावत हो या फिर ईद की, बनाएं ये जबरदस्त से जो है ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम टेंडर और जूसी चिकन पकौड़ा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको मायराज किचन में। पकौड़े के लिए यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 1.5 किलो छोटे कट में। इसमें मैंने लेमन जूस डाला 1 टेबल स्पून, नमक डाला हाफ टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डाले 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, सफेद सिरका 2 टेबल स्पून, सोया सॉस भी 2 टेबल स्पून और जीरा पाउडर डाला है मैंने हाफ टेबल स्पून। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मैं चिकन के ऊपर कोट करूंगी और इसको मैं मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ मैंने फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसको मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप चाहें तो इसे कम टाइम के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए जरूर छोड़िएगा। देखिए जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा हमारा चिकन अंदर से टेंडर और जूसी बनेगा। तो ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका था, इसको मैं पैन में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसको मैं कुक कर लूंगी, फुली कुक करूंगी मैं इसको। कुछ लोग कच्चे चिकन को ही बेसन लगा के फ्राई करते हैं, उससे ये होता है कि चिकन का जो कलर है वो ऊपर से डार्क हो जाता है और अंदर से सही तरह कुक भी नहीं होता चिकन। तो मैं इसको पहले फुली डन कर लूंगी, इसके बाद मैं इसको बेसन में कोट करूंगी। ये देखिए चिकन हमारा जो था मैंने कवर करके पका लिया है। 10 से 15 मिनट में हमारा चिकन रेडी हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से इसका मसाला भून रही हूँ ताकि सारे अच्छे तरीके से बाकी कोटिंग हो जाए इस पे। और ये देखिए बस इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था, बोटियां ठंडी हो गई तो मैं इसको बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है हाफ कप, वो ऐड किया। कॉर्नफ्लोर लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। साथ में मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, हल्का दरदरा कुटा हुआ, और साथ में चिली फ्लेक्स डाले थोड़े से। इनको अच्छे तरीके से बोटियों के ऊपर मैं इस तरीके से कोट कर रही हूँ। अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया, सिर्फ इसकी कोटिंग करनी है। जब अच्छे तरीके से कोट हो जाए इसके ऊपर फिर हल्का हल्का सा पानी डालते हुए मैं इसको बैटर बना लूंगी। ये देखिए जितना आपको बेहतर लगे कंसिस्टेंसी आप उतनी रख लें। यहाँ पे मैंने मजीद थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया और बस देखिए साथ में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही, और हल्का हल्का मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ही मैं इसमें तमाम चिकन को ऐड कर दूंगी। तेज आग पे ये नहीं करना कुक हमने, वरना इसका कलर एकदम से आ जाएगा और ये अंदर से कुक नहीं हो पाएंगी। तो देखिए बस इतना ही, 3 से 4 मिनट एक साइड पे हल्की फ्लेम पे कुक किया मैंने, साइड चेंज की और ये देखिए हमारे जबरदस्त से चिकन जो है तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छी लगेगी रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।